हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आप बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमारा टॉपिक किसके अंडर गोल्स होता है? हमारा हार्ट के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सीबीएस सिस्टम, उसमें हमारा कार्डियक साइकिल आता है। तो कार्डियक साइकिल एक्चुअली में है कार्डियक साइकिल जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो वेन के थ्रू सारी बॉडी का ब्लड जब हमारे हार्ट के अंदर जाता है तो हार्ट के अंदर क्या क्या कैसी कैसी घटना होते होते हमारा पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। वो कितने टाइम में कंडक्ट होता है, उसका टाइम कितना होता है, और वो ही हमारा क्या कहलाया जाता है? कार्डियक साइकिल कहलाया जाता है कि कितने मिनट में या कितने सेकंड में ये एक साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। तो यानी पूरे ब्लड का फिल्ड हो जाना हार्ट के चैम्बर्स में एंड द ब्लड वेसल्स में एंड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने की प्रोसेस ही हमारी कार्डियक साइकिल कहलाती है। तो देखो, नॉर्मली देयर अकर 60 to 80 कार्डियक साइकिल, मतलब एक मिनट में हमारी जो कार्डियक साइकिल होती है वो एक मिनट में 60 से 80 बार हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। मतलब एक मिनट में 60 से 80 बार एक कार्डियक साइकिल हो जाती है। तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में हमारा कितना टाइम लगता है, तो उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो टाइम मैनेज हमारा होता है उस कंडीशन में, उस प्रोसेस में ऐसी कौन सी घटनाएं हमारे हार्ट के अंदर हो रही होती है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो देखो, कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट, एक मिनट में हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट होती है। 60 से 80 टाइम हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है एक मिनट में। ईच कार्डियक साइकिल टेक्स नियरली 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड मतलब एक मिनट भी नहीं, कितना, एक मतलब सेकंड, पूरा एक सेकंड भी नहीं, मतलब 0.8 सेकंड में हमारी ईच कार्डियक साइकिल क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो सबको तो सोच लीजिए कि हमारा हार्ट कितनी बार करता होगा जो एक मिनट में 60 से 80 बार हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो हमारी कार्डियक साइकिल है कुछ टर्म्स में क्या होता है, डिवाइड होती है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। सबसे पहले सिस्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल क्या है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो हमारा हार्ट है, सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर है ना, 4 चैम्बर है। ये हमारा क्या है? एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा वेंट्रिकल कहलाया जाता है और ऊपर वाला पोर्शन हमारे हार्ट का क्या कहलाया जाता है? एट्रिया कहलाया जाता है। तो देखो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड। जो हमारा एट्रियम यानी कि जो घटना हमारे लेफ्ट एट्रियम में हो रही है वही घटना हमारे राइट एट्रियम में, बहुत ऊपर की साइड में, दोनों में सेम टाइम में हमारी कंडक्ट होती है ये प्रोसेस। सेम टाइम में हमारे एट्रिया ब्लड से फिल हो रहे होते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक तरफ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बस सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। बाकी जो 0.1 सेकेंड का टाइम होता है, उस 0.1 सेकेंड के टाइम में हमारा बोथ एट्रियास क्या हो रहे होते हैं? ब्लड से फिल्ड हो रहे होते हैं। बोथ एट्रियास, दोनों राइट साइड के एट्रियम हमारे जो फिल हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। इसके अलावा जब ये हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आता है, तो वो ब्लड हमारा जब वेंट्रिकल्स फिल हो रहे होते हैं, तो उस वाली कंडीशन में जो प्रोसेस में टाइम लगता है वो 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। इसके अलावा जब हमारे वेंट्रिकल्स पर कॉन्ट्रैक्शन बनता है, कॉन्ट्रैक्शन बनने के बाद सारा ब्लड हमारे आर्टरीज में चला जाता है, वेन्स में चला जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा हार्ट क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। और उस रेस्ट करने की प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इसी प्रकार से अगर हम पूरी साइकिल को अगर देखें तो 1 प्लस प्लस अगर इनको कर दे तो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है ईच कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है, हार्ट की साउंड। हार्ट की साउंड अब तक आपने सुनी होगी, धक धक की साउंड होती है, बट एक्चुअली में वो धक धक की साउंड नहीं होती है, वो लव एंड डव की साउंड होती है। लव एंड डव की साउंड हमारी कब प्रोड्यूस होती है? कौन से इवेंट पर आकर हमारी लव और डव की साउंड प्रोड्यूस होती है? तो वो चीज यहाँ पर हम देखेंगे। ऑन कीपिंग ऑन द स्टेथोस्कोप ऑन द लेफ्ट, रिपल ऑन द चेस्ट वॉल, 2 हार्ट बीट साउंड
आर हियर्ड, मतलब 2 हार्ट बीट की साउंड हम क्या करते हैं, सुनते हैं जब हम स्टेथोस्कोप को हार्ट साइड में अगर हम प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी पहली जो साउंड आती है वो लव की साउंड आती है। पहली साउंड पर किसकी आती है, लव की साउंड आती है। दिस इज अ लाउड साउंड विच कम्स ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द एबी वॉल्व, दिस अकर्स ड्यू टू द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या है, एबी वॉल्व हमारा एट्रिया वेंट्रिकुलर, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व है उस वाल्व को हम एबी वाल्व बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। जब वो वाल्व हमारा क्लोज ओपन होकर जब वो बंद होता है, क्लोज होता है, तो उस कंडीशन में उस इवेंट पर हमारी लव की साउंड आती है, जो कि बहुत लाउड साउंड होती है। और जो हमारी सेकंड साउंड आती है वो आती है हमारी डव की साउंड। दिस इज अ सॉफ्ट साउंड, ये साउंड हमारी बहुत सॉफ्ट साउंड होती है। एंड साउंड विच कम्स ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द pulmonary valves, it comes when it is the atrial contraction। मतलब जब वेंट्रिकल पर कॉन्ट्रैक्शन बनता है उस कंडीशन में हमारे सेमिलुनार वॉल्व, यानी कि पल्मोनरी वॉल्व भी बोलते हैं इनको, सेमिलुनार वॉल्व जब हमारा ओपन होकर जब वो क्लोज होता है तो उस कंडीशन में हमारी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं डव की साउंड। तो ये दोनों साउंड हमारी दोनों वॉल्व के ओपन होने के बाद जब वो क्लोज होते हैं तो उस कंडीशन में हमारी ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होती है। थैंक यू।